हम लोग श्रवण कर रहे हैं श्री चैतन्य चरितमृत आदि लीला प्रथम अध्याय के अंतर्गत गुरु तत्व और जो है शिक्षक गुरु के तत्व को हम लोग श्रवण कर रहे हैं। तो अभी हम लोगों ने जब श्रवण कर रहे थे कि भगवान ने हरि गुरु वैष्णव की कृपा से जब एक भक्त भगवान की शरण लेता है तो चारों तरफ से सिक्योर हो जाता है। क्योंकि चारों तरफ से सिक्योरिटी कैसी आ जाती है? क्योंकि भक्त बड़ी मुश्किल से ही कृपा प्राप्त करता है, तो वो फिर कहीं इधर उधर ना भटक जाए, इसके लिए भगवान भी बड़ी कृपा करते हैं। और अपना एक साधक जो होता है, एक भक्त होता है, वो भी बड़े ध्यान से ही आगे बढ़ने का प्रयास करता है ना। तो आज यहाँ पे श्री कृष्णदास गोस्वामी महाराज जी ने बड़े ही प्रेम से और बहुत ही सरल शब्दों में और शास्त्रों में से प्रमाण ले लेके जो है उन्होंने यहाँ पर बताया कि गुरु तत्व क्या है, शिक्षक गुरु का तत्व क्या है ना। और फिर साथ में भगवान के भी कोटेशन यहाँ पे क्या, श्रीमद् भगवत गीता का श्लोक यहाँ पे उद्धृत किया है कि बाहरी रूप से जो है महंत गुरु के रूप में यानी सदगुरु के रूप में शिक्षा प्रदान करते हैं, हृदय में बैठ के परमात्मा के रूप में यानी चैत्य गुरु के रूप में भी भगवान वहां पे हमें निर्देश देते हैं। और साथ में और क्या बोला, तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम, यानी जो भक्त मेरी प्रीति पूर्वक भजन करता है उसके लिए क्या करते हैं, ददामी बुद्धि योगम तब येन मामुपयन्ति ते, कह रहे कि मैं उसको इस तरह की बुद्धि प्राप्त करवा देता हूँ जिसका अनुसरण करके वो मुझे प्राप्त कर लेता है। तो यहाँ पर श्री कृष्णदास गोस्वामी महाराज जी ने बड़े सुंदर तरीके से बताया है कि कैसे लोगों को, कैसे भक्तों को भगवान जो ऐसी बुद्धि प्रदान करता है। कल हमने बहुत डिटेल में कहा था, तो इसलिए आज हम थोड़ा सा बस उसको टच करते हुए निकलेंगे, है ना। किस तरह की भक्ति होती है? अनन्य भक्ति। जैसे कल भी मैंने पूछा था कि देवी देवताओं की अनन्य भक्ति हमें भगवान तक पहुंचाती है यानी सदगुरु तक पहुंचाती है। फिर और भगवान की अनन्य भक्ति सदगुरु के माध्यम से, सदगुरु के अनुगत्य से जब हम भगवान की अनन्य भक्ति करते हैं तो वो भगवत धाम तक भगवान की सेवा को प्राप्त करा देती है। लेकिन अनन्य भक्ति किसी एक की ही होती है, ये भी नहीं सभी देवी देवताओं की अनन्य भक्ति। अनन्य में तो अनन्य मतलब कोई और अन्य नहीं, सिर्फ एक ही, है ना, एक ही के शरणागत होकर। तो इसी तरह से जब वो भजन करते हैं, अन्य अभिलाषाओं और कर्म और ज्ञान के मार्ग को त्याग कर नित्य ही मेरी सेवा में मुझ तक युक्त होने की आकांक्षा के आदर सहित मेरा भजन करते हैं। यहाँ पे कृष्ण कह रहे हैं कि अन्य अभिलाषी होकर, यानी मेरी सेवा के अतिरिक्त तो उनके हृदय में कोई और कामना नहीं होती है। यानी परमात्म कल्याण के अलावा कोई उनकी संसारिक कोई कामना नहीं होती। कर्म और ज्ञान को भी पीछे छोड़ देते हैं और सबसे क्या है, मुझ में युक्त होने की आकांक्षा वाले, प्रीति पूर्वक है। तो मुझ में युक्त मतलब एक हृदय में भावना होती है कि ठाकुर जी कैसे भी करके बस मुझे अपना बना लो, है ना। एक होता है सिर्फ कार्य करना, एक होता है पूरी डेडिकेशन के साथ और एक आकांक्षा के साथ, कितनी जल्दी हृदय जीत लूं मैं कृष्ण का, या कितनी जल्दी हरि गुरु वैष्णव का मैं जो है हृदय जीत के उनके आशीर्वाद को प्राप्त करूं। एक होता है ठीक है, जिन्होंने बता दिया कि ठीक है अनुगत्य में आ गए, हरि नाम ले लिया, दीक्षा ले लिया, 16 माला कर लेते हैं, एकादशी का व्रत रख लेते हैं, कथा सुन लेते हैं, बस चल रहा है, चलता जा रहा है, कंटिन्यूएशन में। ठीक है, कभी ना कभी तो भगवान मिल ही जाएंगे, है ना, हरि गुरु वैष्णव कभी ना कभी पहुंचा देंगे, ये साधारण है। फिर तभी यहाँ पे बोला मुझ में युक्त होने की आकांक्षा वाले, वहां पे एक चाहत भी जरूरी है। जब मिलेंगे तब मिलेंगे वाली बात नहीं है, जब अब मिलना ही है तो मिलना ही है, वो वाली भावना उत्कंठित होके कि हे प्रभु कब 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 वो पल आएगा, है ना। तभी किंकरी किम कर तू, यानी क्या करूं राधा रानी की सेवा के लिए, मैं क्या करूं। मंजरी हर वक्त तैयार रहती है, तो इसलिए उनको बोला जाता है किंकरी, कि क्या करूं, क्या सेवा रहेगी, किस सेवा से मैं जो है राधा गोविंद को संतुष्ट करूं।
तो इसी तरह से जो कृष्ण में युक्त होना चाहते हैं कि किसी भी तरह से मुझे राधा कृष्ण जल्दी मिल जाए, कृष्ण मुझे जल्दी से अपना ले, इसलिए वो अपना जो भी प्रतिक्रिया करेगा बड़ी उत्साहवर्धक होके करेगा, बड़े खुश होके करेगा, ताकि किसी तरह से भगवान रीझ जाए। एक होता है नॉर्मल चलना और एक होता है आकांक्षा के साथ चलना, है ना। तो इस तरह से एक होता है जैसे किसी को पासिंग मार्क्स आ ही जाएंगे, पास हो ही जाएंगे, और एक होता है कि नहीं, मुझे तो अच्छी उससे पढ़ना करना है, अच्छे नंबरों से पास होना है। तो उसकी तैयारी में और जो 33 वाले में सोच रहा है, उसकी तैयारी में फर्क है या नहीं। इसी तरह से भक्ति में भी है कि भक्ति में जो हो जाएगा किसी न किसी जन्म में, लेकिन जिसको कृष्ण की चाहत होगी तो वो और बड़ी डेडिकेशन के साथ, डू और डाई के साथ चलेगा सेवा में, कि आर या पार। तभी तो भगवान भी फिर आर या पार करेंगे, है ना। जैसी भक्ति वह जैसी उत्कंठा वैसा उसका भाव। तो इसलिए बोला कि जो मुझ में युक्त हो आकांक्षा वाले आदर्श सहित है, तो मुझ में रत है, उनको मैं ऐसी बुद्धि प्रदान कर देता हूँ। चलते चलते कहीं अगर कोई ऐसे प्रारब्ध या कोई ऐसी वस्तु आ गई या कुछ ऐसा हो गया, तो वहां पे कृष्ण संभाल लेते हैं, ऐसी बुद्धि प्रदान कर देते हैं जिससे वो सीधा आगे बढ़ जाता है। जब भगवान कृपा पे करने पर आते हैं तो सामने बैठे गुरु, है ना, गुरु मुख से भी ऐसे ऐसे निकलवा देंगे जो तुम्हारे लिए कल्याणकारी है। एक तो गुरुदेव को तो होते ही, वो किनके रूप है, गुरुदेव जो है कृष्ण के ही रूप है, शिक्षक गुरु कृष्ण का स्वरूप है ना। अगर भक्त की आकांक्षा, उसके हृदय में क्या चल रहा है, भगवान से बढ़कर और कौन जानता है। अब गुरुदेव से हम कुछ पूछने बैठे हैं या शिक्षक गुरु से कुछ बैठने बैठे हैं, और उसकी लालसा, सरलता, प्रेम सब कुछ है, तो कृष्ण क्या चुप बैठेंगे। जो चैत्य गुरु के रूप में बैठे हैं ना, तो चाहे वो शिक्षक गुरु के रूप में, क्योंकि वो भगवान का ही स्वरूप है। सामने वाला जो बैठा है, मान लो अगर कोई एक और ऑप्शन लेके चलते हैं कि कोई एक साधारण गुरु है जिसको इतना ज्यादा अनुभव नहीं है, लेकिन वो प्रयास कर रहा है, मतलब उसके अंदर शुद्धता है, लेकिन अभी उस लेवल का उत्तम, क्योंकि जो हमारे सदगुरु होते हैं वो उत्तम कोटि के होते हैं, लेकिन मध्यम में रह के वो हमारा पालन पोषण करते हैं। क्योंकि उत्तम कोटि में, क्योंकि इसमें भी आ गया ना कनिष्ठ, मध्यम, उत्तम, तो इसमें भी कनिष्ठ में भी कनिष्ठ कनिष्ठ कनिष्ठ, और कहते हैं कि उसमें मध्यम कनिष्ठ और उत्तम कनिष्ठ, ये तीन तीन लेयर्स हैं, तभी हम आगे बढ़ते हैं। को तो कौन सी किस लेयर में बैठा हुआ है तो नहीं पता चलता ना। इसलिए ऐसे कोई साधारण गुरु हैं, अभी पहले शिष्य थे फिर वो गुरु बने हैं, और अगर उनको, वैसे तो हर एक छोटे सा भी भक्त भी भक्ति करता है ना, तो उसको भी अनुभूति हो जाती है। फिर तो जो संन्यास धारण करके भजन करते हैं, तो उनके भजन के लेवल को हमारे पास नापने का कोई मापदंड नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को एक उदाहरण दे के चल रही हूँ कि अगर ऐसी भी स्थिति है या मन में कभी ऐसे विचार आ जाते हैं, तो भी क्या सोच सकते हैं हम लोग, है ना। तो जैसे हमारे जो कहते हैं कि वैष्णव, या जो हमारे जो सतगुरु हैं, मान लो अगर हम साधारण भी लेकर चले तो भी वो साधारण नहीं है देखने पर, क्योंकि वो शुद्ध भजन कर रहे हैं, परिवेशन करा रहे हैं, है ना, दूसरों को सिखा रहे हैं, सदैव सेवा में युक्त है, भगवान की सेवा में वो युक्त है। तब अगर कोई सरल चित्त वाला वहां चला जाता है शिष्य, और उसके मन की कोई वंशा है, तो भगवान स्वयं भी, क्योंकि वो भगवान का रूप और स्वरूप है, शिक्षक गुरु के ऊपर पास गए तो वो स्वरूप, और अगर गुरुदेव के पास गए तो भगवान का रूप। तो भगवान तो हृदय की बातों को सब अच्छी तरह से जानते हैं कि आपके साथ क्या घटित हो रहा है, घर पे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। जब आप उनसे प्रश्न करते हैं तो वही उत्तर आपको प्रदान करते हैं जो आपके कल्याणकारी है। तो वो कौन उत्तर दे रहा होता है, भगवान का रूप या भगवान का स्वरूप दे रहा होता है। यदि अगर शिष्य के हृदय में ऐसी भावना आ जाए कि ये मेरे गुरुदेव नहीं है, तो साक्षात भगवान का ही रूप है, इनकी आज्ञा का पालन करना ही मेरा कर्तव्य है, इनकी सेवा करना ही मेरा कर्तव्य है, फिर जो उनके मुख से शिक्षा मिलेगी, जो उस चीज को वो धारण करेगा, वो मतलब वो बिल्कुल कहते हैं ना शुद्ध रूप में होगा। तो ये हृदय से हृदय की बात होती है। अगर मैं कपटी बनकर गई, देख मुझे, अरे ये तो मेरे सामने, कई कई बार मैं सुनती हूँ टीवी में भी या वैसे कभी, अरे जब अभी अभी तो ये छोटा सा बालक था और इधर उधर वृंदावन में घूमा करता था, आज देखो कितना बड़ा बन गया और कथा कीर्तन कर रहा है, क्या नाम कमा रहा है।
तो सबकी जो इस तरह की बुद्धि आ रही है तो वो किस तरह की है, क्योंकि खुद के अंदर भी कपटता है, दूसरे को फ्लरिश होते हुए देख नहीं सकते, है ना। नहीं तो एक साधु अगर सोचेगा तो क्या सोचेगा, अरे देखो एक छोटा सा बालक था लेकिन कितनी विद्वता है, देखो वक्त आते आते कितना अच्छा भक्ति में निकल गया। ये मैं अनिरुद्धाचार्य जी के बारे में बोल रही हूँ कि उनके बारे में मैंने सुना था कि मतलब कोई कह रहा था कि कभी ऐसे वृंदावन में ऐसे ही घूमा करता था और आज देखो कथा के बल पे और इस पे बल पे कितना नाम कमा गया है, और अंदर से क्या है बाहर से इस तरह की बातें आ रही। लेकिन यहाँ पे वो अनिरुद्धाचार्य जी कैसे है, वो बात नहीं है, वो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, है ना। अब भक्ति कर रहे हैं सब लोगों को, वो कहते हैं कि ज्ञान बांट रहे हैं, वो अलग है। यहाँ पे अनिरुद्धाचार्य जी के बारे में नहीं, यहाँ पे खुद की स्वयं की सोच के बारे में है। तो इसलिए ये एग्जाम्पल मैं इसलिए दे रही हूँ कि हमें किस तरह से करना है। तो यहाँ पे एक साधु और असाधु के विचारों की बात आ रही है। एक साधु सोच रहा है कि चलो देखो पहले छोटा सा बालक था, इधर उधर घूमता रहता था, लेकिन देखो भगवान ने कैसी कृपा की कि आज वो इतनी अच्छी अच्छी कथा बोलते हैं, है ना। कितना जल्दी तरक्की कर गया, प्रसन्न चित्त है कि एक छोटा सा बालक आज इतना बड़ा बालक बन गया। और एक असाधु जगह, अरे ऐਵੇਂ ही घूमता रहता था, आज देखो थोड़ा सा कविता और उसमें के बल पे कहाँ बैठा हुआ है, हाँ? नहीं तो ऐसे ही घुमा करता था। तो यहाँ पे ईर्ष्या नजर आ रही है, देश नजर आ रहा है, तो इसका मतलब खुद का मन शुद्ध नहीं है तो दूसरे को हम क्या ही बताएंगे, है ना। तो दूसरा क्या है उससे मैटर नहीं करता, हम क्या है वो मैटर करता है। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि दोष बुद्धि अपनी नहीं रखनी है, दूसरा क्या कर रहा है वो नहीं ध्यान देना है, हम कैसे हैं हमें अपने आप के ऊपर ध्यान देना है। तो शुरुआत घर से ही होती है, तो हमें दूसरों के दोष नहीं देखने, स्वयं के दोष देखने हैं, ठीक है। जब हम इस तरह से भजन करेंगे तो अवश्य ही ठाकुर जी हम पर कृपा करेंगे। हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो रही होगी तो हमारी बुद्धि को ठिकाने पे ले आएंगे, या कभी गुरुदेव के मुख से, शिक्षक गुरु के मुख से, तो हमें कुछ ना कुछ इस तरह के उपदेश देते हैं, क्योंकि भगवान का सीधा है। और दूसरा चैत्य गुरु के रूप में सदैव हमारे साथ घूमते रहते हैं। चलो सतगुरु भी कहीं दूर चले गए, कहीं पर चले गए, शिक्षक गुरु भी आज पास में नहीं है, चैत्य गुरु तो पास में है। तो जब आपके मन में कोई बात आएगी तो तुरंत आपके आपके इतना कहते हैं उनका आंसर कर देंगे, आपको उस चीज से बचा लेंगे, उस प्रेरणा दे देंगे। तो इस तरह से जो है वो सदैव हमारे साथ रहेंगे चैत्य गुरु के रूप में, और रहते ही हैं। तो बस ये विश्वास रखना चाहिए कि मुझे सरलता से भजन करना है, कोई दोष बुद्धि नहीं रखनी है, सीधे साधारण रूप में भगवान का भजन करें, छल कपट से दूर रहकर हम भजन करेंगे तो सब कुछ स्वतः ही मिलता चला जाएगा, क्योंकि देने वाले कौन है, हरि गुरु वैष्णव। और ये तो नित्य वस्तु है, नित्य वस्तु है, उनको हमारे पास आने की आवश्यकता नहीं है, वो जहां पर है वहीं से हमें सब कुछ प्रदान कर सकते हैं। तो फिर देखो सारा भटकाव कहाँ रह गया। इसलिए दोषों दूसरों के ऊपर दोष डालना कि इसकी वजह से ये हो गया, उसकी वजह से हो गया, नहीं करना है। अपने भजन पे ध्यान दो, अपनी क्रियाओं पे ध्यान दो, अपने ऊपर दोष निकालने हैं तो अपने गिन गिन के निकालने हैं, ठीक है ना। तो अगर हम इस बुद्धि इस तरह से चलेंगे तो स्वयं कृष्ण कहते हैं कि मैं ऐसी बुद्धि प्रदान कर देता हूँ। तो हमें ठाकुर जी इस तरह से बुद्धि, या तो हमारी बुद्धि कभी भ्रष्ट होगी ही नहीं जब ठाकुर जी हम पर कृपा करेंगे। तो कहते हैं इसी तरह का जो भगवत कहते कि अनुभव भगवान ने कराया था किसको, ब्रह्मा जी को। यथा भगवान ब्राह्मणे स्वयं उपदिश्यानुभक्ति भावन, अर्थात कह रहे भगवान ने स्वयं ब्रह्मा को इस का उपदेश देकर अपने उपदेश के द्वारा ये अनुभव कराया था। तो कहां पर कह रहे हैं, श्रीमद् भागवत के दूसरे स्कंद के 9वें अध्याय के 30वें श्लोक में कहा है, ज्ञानम परम गुह्यम में यद विज्ञान समन्वितम सरहस्यम तदंश ग्रहण गतितम मया। अब यहाँ पे कह रहे हैं श्री भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा जी जब नाभि कमल से आए उन्होंने देखा कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा, सोच रहे मैं कहाँ से आया, तो बोले इस नाल से इतने कमल के ऊपर है। तो नाल से ढूंढते ढूंढते नीचे तक चले गए, कितने ही हजारों वर्ष तक चले गए, लेकिन उनको आदि अंत का कुछ भी पता नहीं चला। फिर वापस आए, अपनी जगह पे बैठ गए। फिर भगवान ने कृपा करके एक तप तप करके वर्ड सुनाई पड़ा, ब्रह्मा जी तप करने बैठ गए। यही चीज जो है ब्रह्मा जी की, भगवान का हृदय जीत लिया इस बात ने,
क्योंकि जब तब तब बोला तो उन्होंने ये नहीं खोजने की कोशिश की कि आवाज कहाँ से आ रही है, या उस आवाज के पीछे कहीं भागे हो कि ऐसे ही कहीं मेरा भ्रम तो नहीं है। इस तरह की बात नहीं आई उनके मन में। जब उन्होंने तब शब्द बोला तो सोचा यही भगवान की इच्छा होगी, और वो तब करने बैठ गए, और इसी बात पे भगवान रीझ गए। तो साक्षात जब उनको दर्शन दिए भगवान ने, साक्षात दर्शन दे के क्या कह रहे हैं, ज्ञानम परम गुह्यम में यद विज्ञान समन्वितम सरहस्यम तदंश ग्रहण गतितम मया। हे ब्राह्मण, मेरे स्वरूप की उपलब्धि विज्ञान और रहस्यमयी प्रेम भक्ति के साथ शब्द शास्त्रों का प्रतिपाद्य मेरा अत्यंत गोपनीय ज्ञान और उस प्रेमा भक्ति के अंग साधन भक्ति को मैं बतला रहा हूं, तुम ध्यान से इसको ग्रहण करो। ज्ञानम परम गुह्यम, यानी जो मेरे स्वरूप का ज्ञान है, जो मेरा रहस्य है और जो मेरा अंग युक्त है। तो कह रहे ये चीज जो है बड़ा ही गूढ़ से भी गूढ़ है, अत्यंत गोपनीय ज्ञान है, लेकिन ये मैं तुम्हें बता रहा हूं। और इसको इसको ग्रहण करो, क्योंकि ये ज्ञान तो फिर जो है भगवान के अलावा किसी और ने दिया है ना। अब भगवान जो है चतुश्लोकी भागवत बता रहे हैं, ठीक है। हमने ये चतुश्लोकी भागवत जो है बड़े डीप से श्रीमद् भागवत कथा जब हम कर रहे थे तब हम लोगों ने किया था। शायद चतुश्लोकी भागवत की एक जो है रिकॉर्डिंग उसमें सब उसमें दी हुई है, जो हमारा खुला हुआ है लिंक। तो इसमें बोल रहे हैं कि गुह्यम से गुह्यम ज्ञान है जो सिर्फ मैं ही कृपा करके प्रदान करता हूं, तो तुम उसको ग्रहण करो। कौन दे रहा है? भगवान दे रहे हैं ब्रह्मा जी को। इसका मतलब क्या है? पहले तो भगवान ने साक्षात दर्शन दिए, इसलिए भगवान का कोई निर्विकार रूप नहीं है। निर्गुण रूप जो कहा जाता है, तो गुरुदेव की कथा में सुन रहे थे, गुरुदेव कह रहे हैं वहां पे मायावाद और उनके बारे में ही बताया जा रहा था, निर्गुणता के बारे में, कि भगवान का कोई आकार नहीं है, कोई उनके अंदर गुण नहीं है, इस तरह से कहा जा रहा। तो कह रहे कि जो निर्विकार निकाला गया, या अविकार जो बोला गया है, तो कह रहे ये आया कहां से? कोई आकार है तभी तो निर्विकार है। कोई आकार है तभी तो उसका अपोजिट वर्ड बना निराकार, यानी किसी का आकार है तभी तो शब्द बना निराकार। अगर वही आकार ही नहीं होता तो निराकार कहां से बन जाता, है ना। सुगंधित असुगंधित, सुगंध है तो खुशबू नहीं वाला जो दूसरा शब्द बनता है तो असुगंधित आ गया, यानी पहले कोई चीज प्रेजेंट है। इसीलिए यहाँ पर भगवान भी कह रहे हैं कि भगवान ने साक्षात रूप में जब ब्रह्मा जी को दर्शन दिए, यानी भगवान का अपना एक स्वरूप है, तो उनको कैसे कह सकते हैं कि ये निराकार है, उनका कोई आकार नहीं है। मायावादी इस चीज को मानते हैं। हमें और ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना, बट इतना ही हम समझ लेते हैं कि भगवान का एक सुंदर सा स्वरूप है ना। इसलिए कह रहे हैं मुझ भगवान का निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान से भी श्रेष्ठतम, न केवल अपने रूप का ही ज्ञान दे रहा हूं, अपितु संपूर्ण श्री कृष्ण के विज्ञान के अनुभव युक्त जो कुछ भी वे रहस्य है। जैसे यद विज्ञान समन्वितम, सिर्फ तुम्हें कह रहे कि अपने ही रूप का ही तुम्हें ज्ञान नहीं दे रहा हूं, अपितु संपूर्ण कृष्ण विज्ञान, यानी जो अनुभवशील वस्तुएं वो भी प्रदान कर रहा हूं। श्री कृष्ण विज्ञान के अनुभव से युक्त जो कुछ भी रहस्य है उससे भी युक्त, है ना। कृष्ण का रहस्य यद विज्ञान, क्या विज्ञान एक प्रेम के रूप में उदित होता है। भगवान की भक्ति, भक्ति के अंदर जो माधुर्य सबसे ज्यादा कहाँ प्रकाशित होता है? प्रेम में जाके। तो फिर यही कहा कि जो प्रेम का भी जो कहते कि कृष्ण विज्ञान का जो अनुभव के रूप में प्रतीत होता है वो क्या है? प्रेमा भक्ति रूप है। और उस रहस्य के अंग शरणवादी, और जो प्रेम भक्ति को अनुभव करने के लिए क्या है? जो उसके अंग है, क्या? श्रवण है, साधन भक्ति योग है, संबंध ज्ञान है। ये सब बातें तुम्हारे ना पूछने पर भी मैं तुम्हें कृपा पूर्वक बता रहा हूं कि भक्ति किसे कहते हैं, संबंध ज्ञान क्या है, प्रेम का रहस्य क्या है, प्रेमा भक्ति किसे कहते हैं। तुम नहीं पूछ रही है, लेकिन ये मैं तुम्हें अपने आप ही बता रहा हूँ सारा सब कुछ। जिन्हें मैंने किसी से अन्य से नहीं कहा है वह तुम इसको ग्रहण करो, क्योंकि भगवान हर किसी को अपने स्वरूप
और अपने जो प्रेमा भक्ति के बारे में किसी को कुछ भी ज्ञान नहीं देते हैं, अपने बारे में अनुभव नहीं कराते हैं। लेकिन यहाँ पे ब्रह्मा जी से रीझ गए, हालांकि उनसे बड़ा सख्य भाव भी वो करे, ब्रह्मा जी का हाथ पकड़ के अपने वैकुंठ में सब जगह दर्शन करा रहे हैं। श्रीमद् भागवत में पूरा चैप्टर है इसके ऊपर, कि जहाँ पे कृष्ण जो है ब्रह्मा जी का हाथ पकड़ के एक सखा की बातें अपने सारे अपने धाम में घुमा रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भगवान है, तो भगवान भगवान भी नित्य है, उनका धाम नित्य है ना, क्योंकि तभी तो वो ब्रह्मा जी को दर्शन करा रहे हैं। अभी सृष्टि नहीं हुई, अभी तो ब्रह्मा जी की ही उत्पत्ति हुई है, उन्होंने अभी सृष्टि नहीं की, लेकिन भगवान पहले से थे, हैं और हमेशा रहेंगे। तो कह रही ये बड़ा ही गूढ़ ज्ञान है मेरा तत्व, हर किसी को मैं प्रकाशित नहीं करता, लेकिन मैं कृपा करके तुम्हारे अंदर प्रकाशित कर रहा हूं, तो तुम इसको ग्रहण करो। इसी तरह से भगवान मानो यही कह रहे हैं, सरलता पूर्वक भक्ति करते करते हमारे हृदय में ही सारे तत्व सिद्धांत जो है अपने आप प्रकाशित हो जाते हैं। सेवा जो होती है वो सेवा अपने आप भक्त के हृदय में ये सारी चीजों को प्रकाशित कर देते हैं। बस श्रद्धा निष्ठा इनकी आवश्यकता होती है, डेडिकेशन की जरूरत है, शरणागति की जरूरत होती है, अनन्य भक्ति की जरूरत होती है। सरलता से सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है, अपनी तर्क बुद्धि से नहीं कर सकते बस। इसमें अमृता कानुड़िका में कह रहे हैं, भगवान को जानने के लिए ज्ञान योग आदि अनेक उपाय हैं। श्रीमद् भगवत गीता में भी बताया गया है ना, कि भगवान को जानने के लिए ज्ञान योग के से भी जा सकते हैं, योग के सकते हैं, किंतु इन उपायों से उन्हें संपूर्ण रूप से नहीं जाना जा सकता, है ना। जो ज्ञान योग है वो कहाँ तक लेकर जाएगा, ब्रह्म तक, और योग कहाँ तक लेकर जाएगा, परमात्मा तक। तो आपको पता है कि ब्रह्म और परमात्मा भी भगवान का एक अंश मात्र ही है, तो यानी अंश मात्र ही वो भगवान को जान पाएंगे, उसके आगे नहीं जान पाएंगे। संपूर्ण रूप से संपूर्ण रूप से ज्ञान और योग के द्वारा नहीं जाना जा सकता। ज्ञान मार्ग में जो भगवान तत्व को जानने का प्रयास करते हैं, वे उनके स्वरूप के सम्यक रूप से नहीं जान पाते, उन्हें केवल उनकी अंग कांति संधान मात्र होता है। ब्रह्म क्या है, भगवान की अंग कांति है, तो ज्ञान योग से केवल वहीं तक ही पहुंच पाते हैं। योग मार्ग में जो भगवान का अनुसंधान करते हैं, उनके द्वारा भगवान के एक अंश स्वरूप का ही संधान मात्र होता है, उस स्वरूप को एकमात्र भक्ति के द्वारा ही जाना जा सकता है ना। योग के द्वारा परमात्मा तक पहुंचा जा सकता है और ज्ञान से ब्रह्म तक, लेकिन अगर उनको जो भगवान के पूर्ण स्वरूप को नहीं जाना जा सकता। बहुत कम लोग ही उनके स्वरूप को जान सकते हैं, इसलिए श्री भगवान ब्रह्मा जी से कह रहे हैं कि जो तत्व मैं प्रकाश करूंगा वो परम गुह्यम है, क्योंकि जो चीज भगवान ही जानते वो सिर्फ भगवान ही जानते, कोई और नहीं जानता। इसलिए उन्होंने बोला ये परम गुह्यम है, मैं हर किसी को नहीं बताता। उस तत्व को तुम सुनकर स्मरण रख सकते हो, परंतु स्वयं उसको अनुभव नहीं कर सकोगे। जैसे किसी चीज को जब जानते हैं तो ज्ञान तो हो जाता है, लेकिन अनुभव नहीं कर सकते, विज्ञान नहीं हो पाता। तात्पर्य, किसी ने कहा हरि नाम ले लो, ले लिया, किसी ने बोला दीक्षा ले लो, वो भी ले लिया, लेकिन अनुभव में चीज नहीं आ रही है। हरि नाम भी कर रहे हैं, ऐसे लग रहा है जैसे माला चल रही है बस, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, मतलब जीवा चल रही है, उंगली चल रही है बस। एक जो बीच में मिसिंग क्या, फीलिंग्स, यानी जो ममत्व है कि ये कृष्ण मेरे हैं, जब वो ममत्व तो आ जाता है ना, तो अश्रुधार बह निकल जाती है, एक संबंध सा जुड़ जाता है, एक दर्द, एक आनंद, एक अलग सी एक अनुभूति जो है, एक कहते हैं अनविजिबल जो डोर होती है ना, उससे भक्त और भगवान कनेक्ट हो जाते हैं, जो दिखाई तो नहीं देती लेकिन अनुभव होती है, उसको बोलते हैं विज्ञान। समझ में आई बात। अगर हम शुद्ध मन से हरि भजन करेंगे तो अवश्य ही वो जो डोर हमें दिखाई नहीं दे रही, वो दिखाई तो नहीं देगी लेकिन अनुभव होगी, उसको बोलते हैं विज्ञान। तो वो केवल कैसे अनुभव हो सकता है, जब भगवान भी अनुभव कराना चाहे। एक भक्त अपनी तरफ से सब कुछ कर रहा है। अब जैसे हम लोग कहते हैं ना संसार में, अरे मैं चाहे जितना भी मर्जी कर लूं, उसकी तरफ से कोई वो ही नहीं आता, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिलता, तो क्या करें, एक दिन हम छोड़ ही देंगे।
है ना। लेकिन संसार में तो हम छोड़ देते हैं, लेकिन भगवान के जब परमार्थ में नहीं छोड़ पाते हैं, क्योंकि जो एक तरफा भी प्यार है ना, एक तरफा वाला प्रेम भी इतना दृढ़ होता है कि सामने वाले से ये भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखते हैं कि साथ में वो भी हमें कुछ रिस्पॉन्स दे। ये फर्क है संसार के प्यार में और परमार्थ के प्रेम में। संसार के प्रेम में करते रहोगे, अगर सामने वाला रिस्पॉन्स नहीं कर रहा तो एक दिन छोड़ दोगे, मन हट जाएगा। लेकिन भगवान के प्रेम में ऐसी शक्ति होती है कि एक तरफा प्रेम भी है। अगर भगवान से प्रेम हो गया और भगवान कष्ट पे कष्ट, कष्ट पे कष्ट, कष्ट पे कष्ट दिए जा रहे हैं, लेकिन वो प्रेम आपका वर्धित होता रहेगा, घटेगा नहीं, क्योंकि भगवान से ही कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते। तुमसे कुछ लेने के लिए तुमसे प्रेम थोड़ी ना किया है कि अगर जब तुम कुछ दोगे तो तभी हम तुमसे प्रेम करेंगे, तभी तुम्हारी माला करेंगे, तभी तुम्हारा एकादशी का व्रत रखेंगे। दिल आ गया तो आ गया, तुमसे प्रेम करते हैं तो करते हैं। तुम हमें लूटने में खुश हो तो तुम लूट के ही खुश हो जाओ, और लेकिन हमें लूटने में भी मजा आ रहा है, ऐसी भावना आ जाती है। जो मर मिटने की चाहत जो होती है वो इस कदर बढ़ जाती है कि फिर लुटने में भी आनंद आता है, मरने में भी आनंद आता है, रोने में भी आनंद आता है। ये भक्ति दुख दे या सुख दे, दर्द दे या उसकी दवा दे, सब में आनंद आता है। मरने पिटने में भी आनंद आता है, रोने में भी आनंद आता है, तड़पने में भी आनंद आता है, क्योंकि भक्ति ही आनंद स्वरूप है। इसलिए उसका कोई, भक्ति में दुख नाम की चीज नहीं है। देखा जाए तो अनुभव के ऊपर की बात है, भक्ति में दुख है ही नहीं। भगवान जो भी देते हैं, सुख दें या दुख दें, लेकिन दोनों में ही आनंद है, परम आनंद है। इसलिए जैसे अब संसार में उदाहरण देते ना, एक कथा में गए, इतनी सुंदर कथा सुना रहे थे कि हम लोग 3 घंटे रोते ही रह गए, ऐसा कहते हैं ना कभी कभी हम, और अगले दिन फिर पहुंच जाते हैं टाइम से रोने के लिए। तो इसका मतलब वो 3 घंटे रोने में हमें आनंद आया, तभी अगले दिन फिर 3 घंटों के लिए पहुंच गए हम रोने के लिए। तो उस रोने में आनंद है। और ऐसे किसी के घर में चले गए, वहां पे कलेश हो रहा था, वहां 3 घंटे में रोना पड़ा, तो दूसरे दिन जाओगे वहां पे? नहीं जाओगे। बोले कि ऐसे कलेश में मुझे दोबारा नहीं जाना। वो 3 घंटे का रोना आपको बहुत भारी पड़ा, लेकिन कथा में देखो 3 घंटे रोते रहे, लेकिन इतना आनंद था, तो अगले दिन फिर टाइम से पहुंच गए रोने के लिए। तो ये प्रेम है। तो भक्ति में प्रेम निहित है। हम कैसे ग्रहण करते हैं, हम क्या करते हैं, वो मैटर करता है। तो बिना अनन्य भक्ति किए हुए भक्ति का अनुभव नहीं हो सकता। डू और डाई की चाहत नहीं आ सकती, क्योंकि आप सबके लिए जान नहीं दे सकते, जान तो किसी एक के लिए ही दे सकते हो, और इस हद तक बढ़ जाए तो। इसीलिए कहा यहाँ पे कृष्ण कह रहे हैं कि ये जो ज्ञान मैं तुम्हें दे रहा हूं, ये तुम खुद अगर अनुभव करना चाहोगे तो नहीं कर सकते, क्योंकि इसका अनुभव तो मैं ही कराऊंगा। हम्म। इसलिए अंतर्यामी रूप से मेरे द्वारा चित्त में अनुभव कराए बिना कोई भी मेरे तत्व को अनुभव नहीं कर सकता। ये तत्व सिद्धांत हम सुन सकते हैं, लेकिन इसका हृदय में अनुभव कौन कराएगा? हमारे चैत्य गुरु के रूप में स्वयं कृष्ण कराएंगे, तब उसको समय। नाम, भगवान का नाम जो है मीठा है, ये सुन लिया, श्रवण हो गया, लेकिन नाम मीठा है, इसका अनुभव कौन कराएगा? नाम प्रभु कराएंगे। भगवान का नाम सुनते ही अश्रुपात हो जाता है, सुन लिया, ज्ञान हो गया कि जब भगवान से प्रेम होता है या थोड़ी सी ममता जागती है तो अश्रु गिरने लग जाते हैं। ये ज्ञान, विज्ञान। जब इस तरह का प्रेम हृदय में उदित हो जाए, भगवान ऐसा प्रेम उदित करा दे, वो स्विच ऑन कर दे भावना वाला, तो कृष्ण नाम लिया और आंखें नम हो गई, तो आपको विज्ञान हो गया, अनुभव हो गया कि नाम में कुछ तो है जो हृदय के, जो कहते हैं कि हृदय की गति को रोक देता है या धड़कन बढ़ा देता है, हृदय की गति को बढ़ा देता है, वो अनुभव हो जाता है। जैसे संसार में भी अगर हम किसी से प्रेम करते हैं तो हमारा उसका नाम सुनते ही दिल की धड़कन बढ़ जाती है ना। तो ये अनुभव की बात होती है। और जैसे ही
जो जिससे प्रेम करता है तो उसको सुन के उसके हृदय की धड़कन बढ़ती है, उसकी सखी सहेली या सखा की तो नहीं बढ़ती, है ना। तो ये क्या है, अनुभव है, प्रेम अनुभव कराता है। यही भगवान का जो प्रेम है, अंदर क्रोडीभूत होकर अलग अलग लहरियां आती हैं। कैसे कैसे प्रेम के अनुभव होते हैं, कैसे कैसा प्रेम जागता है, कभी रुलाता है, कभी हंसाता है, कभी नचाता है, कभी क्या से क्या करवा देता है। तभी तो कृष्ण भक्तों को क्या बोला गया, पागल। क्योंकि जो अपनी किसी के प्रेम में जो अपनी सुध बुध बिसरा दे तो वो पागल ही हुआ ना। तो कृष्ण के प्रेम में सुध बुध भूल जाना, हाँ, बेवजह ही सारी चीजें कर बैठना, तो इसका आनंद भगवान लेते हैं और एक भक्त लेता है। तीसरे को समझ में नहीं आ सकता, उसको पागलपन ही लगता है। इसलिए यहाँ पर ब्रह्मा जी से कृष्ण कह रहे, मैं ही तुम्हारे चित्त में अपने द्वारा कहे गए तत्व ज्ञान को अनुभव करा रहा हूँ। जो भी मैंने तुम्हें सुनाया तुम सुन रहे हो, लेकिन उसको अनुभव भी मैं ही करा रहा हूँ, तुम इसको ग्रहण करो। प्रेम भक्ति के बिना मेरे तत्व के ज्ञान का अनुभव नहीं हो सकता। जब तक श्रद्धा, श्रद्धा भी एक सेवा की वृत्ति होती है, लेकिन उसमें अगर प्रेम नहीं होगा तब तक उसका अनुभव नहीं कर सकते। जैसे मैंने भी उदाहरण दिया था ना, कि सिर्फ दिया जला लो, हरि नाम कर लो, इस तरह से सिर्फ क्रिया मात्र करने से नहीं होगा, अगर उसमें प्रेम निहित नहीं है। मुझे अपने कृष्ण के लिए करना है, इस तरह का भाव आना जरूरी है, नहीं तो क्रिया मात्र रह जाती है, फिर वो सेवा नहीं कहलाती है। तो कह रहे मेरे स्वरूप की पूर्ण उपलब्धि कब होगी, जब मैं कराऊंगा। इसलिए प्रेम भक्ति ही मेरे तत्व ज्ञान का रहस्य है। अगर कोई मेरे तत्व को समझना चाहता है या मुझे अनुभव करना चाहता है तो क्या है, केवल प्रेम भक्ति, प्रेम से ही मुझे जाना जा सकता है। प्रेम वही अदृश्य डोर है जो भक्त और भगवान को प्रगाढ़ता से बांध के रखती है। ना दिखने वाली डोर इतनी मजबूत होती है कि ना ही भगवान अपने भक्तों को छोड़ पाता है और ना भक्त भगवान को छोड़ पाते हैं। दोनों एक अदृश्य डोर से बंधे एक दूसरे की तरफ खींचे रहते हैं सदैव, और एक दूसरे को आनंद प्रदान करने के लिए जो है ललायित रहते हैं। और ये डोर किसी को दिखाई नहीं देती, सिर्फ भक्त और भगवान को अनुभव होती है। इसी को बोला गया है ये प्रेमा भक्ति है। मेरी कृपा से एकमात्र वही व्यक्ति ही मेरे स्वरूप का अनुभव कर सकता है। मेरे तत्व ज्ञान की उपलब्धि कारणभूत प्रेमा भक्ति प्राप्त करने के लिए जो सभी उपाय सहायक हैं, वे भी मैं तुम्हें बतला रहा हूं कि प्रेम भक्ति जो है, प्रेम भक्ति के द्वारा ही मुझे जाना जा सकता है। और लेकिन ये प्रेम भक्ति भी तुम्हें कैसे प्राप्त होगी वो भी तुम्हें बतला देता हूँ। श्रवण कीर्तन आदि साधन भक्ति के अनुष्ठान के द्वारा ही प्रेमा भक्ति प्राप्त होती है। इसलिए साधन भक्ति को तत्व ज्ञान की रहस्य रूपी प्रेम भक्ति का अंग कहा गया है। श्रवण कीर्तन आदि, भगवान की कथाओं में ही केवल ऐसी शक्ति है, ऐसी अदृश्य शक्ति है जो सरल चित्त के साधक के जो सरल चित्त है उसको आकर्षण कर लेती है, उसको अपने में लपेट लेती है। तो जो कथा की यानी भगवान की जो मधुरिमा, जो भी हम श्रवण करते हैं, उसका माधुर्य हमें जो है अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है, और मन जो है अपने आप वशीभूत होता रहता है। इसलिए हमेशा गुरुवर क्या कहते हैं, कान लगा के, मन लगा के कथा सुनो, मन लगा के कीर्तन करो। तो मन अगर उसके अंदर लग गया तो श्रवण का फल मिल जाएगा, और हमारा जो हृदय है भगवान की मधुरिमा में, भगवान के श्रवण कीर्तन कथाओं में, लीलाओं में अनुरक्त हो जाएगा। उनकी कथाओं को सुनने में आनंद आने लग जाएगा। और जैसे जैसे हमारा आनंद बढ़ेगा, हमारे चित्त का मार्जन होता चला जाएगा, या कहो जैसे धीरे धीरे हमारे चित्त का मार्जन होता चला जाएगा, ये कथाएं और अमृतमयी लगने लगेंगी, और अमृतमयी लगेंगी। तो अभी जो भक्त, एक भक्त जो अनुभव करता है प्रेम का, है ना, तो अपने अधिकार अनुसार ही
उस चीज को अनुभव करता है, तब वो भक्ति करता है। एक नया नया भक्त आया है, अभी तो उसको जोश है, परिक्रमा में गए, इधर उधर घूम रहे हैं, मेला भी देख रहे हैं, सब चीजें कर रहे हैं, सब आनंद उठा रहे हैं। थोड़ा सा भक्ति का आनंद, थोड़ा सा साधुओं का आनंद, थोड़ी सी परिक्रमा का आनंद, थोड़ा सा मेला का आनंद, एक नया उत्साह, नया सब चीज रहता है, सब मिली जुली सरकार है ना। लेकिन जो एक भगवान के प्रेम में ही डूबा हुआ है, उसको जो कथाओं में जो उनकी भगवान का अनुभव कहाँ से होगा? कथाओं से ही तो होगा। सामने तो बैठे नहीं है जो दिखाई दे जाएंगे। श्री विग्रह के पास भी कब तक बैठ जाएंगे? कितनी देर तक उनको निहार लेंगे? सारा दिन हम उनको फिर भी नहीं निहार सकते। नींद, आलस, पता नहीं दुनिया भर के कितने तो अनर्थग्रस्त जीव है, तो सारे अनर्थ आके हमारे ऊपर ही हावी हो जाते हैं। कथाओं में वो शक्ति है। कभी कभी कथाएं सुन के भी नींद आ जाती है, तो जिनके अभी प्रारब्ध और जो अनर्थ हमें सुनने नहीं देते कथा को, है ना। लेकिन कथाओं में सुन सुन के जो भगवान का अनुभव हम अपने आप नहीं कर पाते, वो कथाएं श्रवण करवा देती हैं। जैसे कृष्ण कैसे हैं, अब ऐसे तो जब तक हमें कोई बता नहीं तो हमें क्या पता कि कृष्ण कैसे हैं, लेकिन जिन्होंने देखा है तो वो क्या कहते हैं, है ना। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षतले कौस्तुभम, माथे में कस्तूरी तिलक लगा हुआ है। कंठ में जो है मुक्ता माला पहनी हुई है, गले में वैजयंती माला है, और उनके बाल कैसे हैं? बहुत, कहते हैं ना जैसे रेशम से है, लेकिन घुंघराले बाल है, और उनके नेत्र कमल के समान है, श्याम अंग है, पीतांबर धारण किया हुआ है। इस तरह से बता रहे हैं। तो श्रवण के माध्यम से हम कृष्ण का दर्शन कर रहे हैं, कृष्ण का अनुभव कर रहे हैं। फिर कहा उनकी जो मुस्कान है, एक मुस्कान को देख के ही सब उनके ऊपर अपना चित हार जाते हैं। अब वो मुस्कान कैसी है देखा नहीं, लेकिन श्रवण करने से ही कुछ हृदय में हो रहा है, अनुभव कर पा रहे हैं कि उनकी मुस्कान कैसी है कि सबका हृदय जीत लेती है। एक कटाक्ष, एक तिरछी नजर से किसी को देख ले तो कहते कि गोपियां अपना हृदय को खो बैठती हैं। उनकी मुस्कान इतनी प्यारी है, उनकी चितवन इतनी अच्छी, उनका बात करना इतना रसीलापन है। तो मतलब उसी में मन निमग्न हो जाते कि कृष्ण कैसे बात करते होंगे। जब लीला कथा में बोला कि कृष्ण ने ये कहा, तो अगर अंतर्मुख होके सुन रहे हैं तो सत्य कृष्ण ने ये शब्द बोले। भगवत गीता में तो साक्षात कृष्ण ने सब सारे कितने सारे उपदेश दिए हैं। तो जब कृष्ण के ऊपर विश्वास आने लगता है, श्रवण के माध्यम से कृष्ण के प्रति श्रद्धा भाव भक्ति बढ़ जाती है, प्रेम बढ़ जाता है, तब आता है अच्छा कृष्ण ने ये कहा है, तो और इतनी डिटरमिन मिल जाते हैं, कृष्ण मेरे हैं, मेरे कृष्ण ने ये कहा है, तो वो ही सब चीजों पे भारी पड़ जाती है बात। कृष्ण की बात भारी पड़ जाती है बाकी सब चीजों के ऊपर। कृष्ण है तो वो अपने आप जो है इस तरह का हमारे हृदय में वो जो अनुभव है भगवान स्वयं कराते रहते हैं। वही चीज यहाँ पे ब्रह्मा जी को भी कह रहे हैं कि मेरा जो अनुभव है केवल मैं ही करा सकता हूँ। तो वो जिनके ऊपर रीझ जाए, जो उनके शरणागत हो जाए। यहाँ पे ब्रह्मा जी शरणागत हो गए ना, उन्होंने तब बोला तो तब करना शुरू कर दिया, अपनी बुद्धि नहीं चलाई। तो इसलिए भगवान रीझ गए, साक्षात प्रकट हो गए और हाथ पकड़ के अपने भगवत धाम का भी दर्शन करा रहे हैं। तो कह रहे केवल जो श्रवण कीर्तन साधन भक्ति के अनुष्ठान के द्वारा ही प्रेमा भक्ति प्राप्त होती है। धीरे धीरे सुनते सुनते कथा एक दिन कृष्ण से प्रेम हो जाएगा। इसलिए साधन भक्ति को तत्व ज्ञान की रहस्यमयी प्रेम भक्ति का अंग माना गया है। किसको हो गया था प्रेम बताओ? कथा सुनते सुनते, कृष्ण के बारे में सुनते सुनते किसको प्रेम हो गया? रुक्मणी जी को। दीदी रुक्मणी को भी हो गया। हाँ, रुक्मणी जी को प्रेम हो गया। ये साक्षात प्रमाण है हमारे सामने। नारद जी मीठी मीठी बातें बताया करते थे कृष्ण के बारे में, और सुनते सुनते कृष्ण रुक्मणी जी को ऐसा प्रेम हो गया, उन्होंने कभी कृष्ण को देखा नहीं था, लेकिन कथा सुनते सुनते ही अपना हृदय हार गई और कृष्ण को अपना सर्वस्व मान लिया। जब रुक्मणी जी के ऊपर कृपा हो सकती है तो हम जीवों पर नहीं होगी क्या? हम जीवों के ऊपर भी होगी, अवश्य होगी।
ठीक है। तो अब फिर दूसरे श्लोक में क्या कह रहे हैं भगवान? द्वितीय स्कंद के 9वें अध्याय के 31वां स्वर। यावानहं यथा भावो यत्र उपगुण कर्म का तथैव तत्व विज्ञानमस्तु ते मदन अनुग्रहात्। कह रहे मेरा जो स्वरूप और जो मेरा लक्षण, जो मेरा रूप है या मेरे जो गुण है, मेरी लीलाएं हैं, जो भी जिस प्रकार है, उन सब का तत्व विज्ञान मेरी कृपा से तुम्हें प्राप्त हो। भगवान कृपा करते हैं तो हृदय में सब कुछ चीज, सारी चीजें प्रकाशित हो जाती हैं। वो यहीं पर ये चीज बता रहे हैं, भगवान कह रहे हैं यहाँ पर। ब्रह्मा जी को कह रहे हैं कि मेरा क्या स्वरूप है, या मैं कितने स्वरूप धारण करता हूँ, मेरा क्या लक्षण है, कैसा मैं दिखता हूँ, मेरा क्या रूप है, कैसा रंग है, कैसी मेरी गुण है, और मैं क्या कैसी कैसी लीलाएं करता हूँ, जो भी जिस प्रकार है, जो ये सारा तत्व ज्ञान है, तुम्हें मेरी कृपा से तुम्हें प्राप्त हो। तो वो अनुभव हो जाता है। भगवान जिसके ऊपर कृपा करते हैं तो सारी हृदय में लीलाएं प्रकट हो जाती हैं, स्फुरित हो जाती हैं। फिर भक्त उन लीलाओं का आनंद लेता रहता है। इसी तरह बोला यावा न हम यथा भावो, यानी जिस परिमाण में मेरा जो स्वरूप है, अर्थात मैं जैसी स्थूलता, मेरी स्थूलता कैसा, मेरा शरीर कैसा है, पतला हूं, मोटा हूं, ऊंचा हूं या गोलाकार हूं, कैसा हूं। कहते जो भी जैसा मेरा वेश है और कैसे अंगों से युक्त मेरे अंग किस प्रकार के हैं, मेरा स्वरूप कैसा है, मेरे जो लक्षण है, मेरे दो भुज हैं या श्याम वर्ण हूं या गौर वर्ण है, राम हूं, कृष्ण हूं, नरसिंह हूं, मेरे कौन कौन से रूप हैं, क्या है। कह रहे भक्त वत्सल्य आदि जो गुण है, इन सब का जो प्रकाश कैसे मेरी कृपा से होगा। मेरी जो लीलाएं हैं, लक्ष्मी जी का कैसे पानी ग्रहण करते हैं, गोवर्धन लीला कैसे होती है, वे सभी प्रकार की मेरी कृपा से तुम्हें यथार्थ रूप में अनुभव हो। भगवान ने इस तरह से ब्रह्मा जी को अनुभव कराया। साधन भक्ति और प्रेमा भक्ति की वृद्धि के तारतम्य से मेरे इन रूप गुण लीला की माधुरी का अनुभूति में तारतम्य उत्पन्न होता है। जैसा साधन भजन होगा उतना ही प्रेम का अधिकार होगा, उतना ही भगवान के रूप गुण लीला के माधुर्य की अनुभूति भी होगी। जिसकी जैसी श्रद्धा वैसा वो भगवान का रूप देखेगा। किसी को भगवान ब्रह्मा के रूप में ही बड़ा संतुष्ट हो जाते हैं, वहीं पर ही देख के आनंदित होते हैं। योगा के द्वारा जो उनके भक्त होते हैं वो परमात्मा के रूप में देख के खुश हो जाते हैं। बस उनको लगता है ये सर्वस्व मिल गया। और एक जो उनका बड़ा ही माधुर्यतम रूप जो है ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण का, वहां तक कोई बिरला ही पहुंचता है। इससे भी बढ़कर कोई रूप है उनका, वो अनुसंधान ही नहीं कर पाते। वो केवल भक्ति योग के द्वारा ही उस रूप का अनुभव होता है। तो कह रहे मेरे इस चतुर्भुज से रूप से भी अधिकतम माधुर्य की विशेषता युक्त परम दुर्लभ कृष्ण स्वरूप तुम ब्रज भूमि में साक्षात अनुभव करोगे। कहते चतुर्भुज की जो सर्वश्रेष्ठ मधुरिमा है वो द्विजभुज ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण में है, जो तुम ब्रज में अनुभव करोगे। जो लोग चतुश्लोक के द्वारा केवल निर्विशेष रूप की व्याख्या करते हैं, ये जो चतुश्लोकी भागवत है, अगर माधुर्य में भक्तों से अगर श्रवण करोगे तो वो उसकी अलग व्याख्या करेंगे। लेकिन किसी मायावादी से इस चतुश्लोकी भागवत की व्याख्या अगर श्रवण करोगे तो वो तुम्हें अलग भाव से कराएंगे, भगवान का निर्विशेष उसका बताएंगे कि कोई आकार नहीं है, विकार नहीं है, कहाँ से कैसे सृष्टि उत्पन्न हुई, पूरी मायावादी व्याख्या। कहाँ इसका प्रमाण मिला? तो कहते हैं जब वो है ना सार्वभौम भट्टाचार्य जी वेदों और शास्त्रों को बता रहे थे महाप्रभु को, महाप्रभु उनकी चुपचाप 7 दिन तक सुनते रहे, कुछ नहीं बोलते थे। तो 7वें दिन वहां पे सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने बोला कि प्रभु मैं 7 दिन से आपको वेदों शास्त्रों का सब कुछ बता रहा हूँ,
लेकिन आप हाँ नुकर कुछ करते ही नहीं कि समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको कुछ समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो कह रहे कुछ तो बोलो। जब इतना बोला तब महाप्रभु क्या बोले, महाप्रभु कहते हैं जब आप वेदों का मूल पाठ करते हैं, यानी वेदों के जब मंत्र बोलते हैं, तो मुझे बड़े ही आनंद की अनुभूति होती है। लेकिन जब आप उस मंत्र की व्याख्या करते हैं, वेद शब्दों के जो आप व्याख्या करते हैं, उससे मेरा हृदय बड़ा दुखने लग जाता है। तो सार्वभौम भट्टाचार्य कोई साधारण विद्वान नहीं थे। पूरे नदिया, पूरे उड़ीसा में उनका नाम था। दूर दूर से लोग उनसे वेद और शास्त्रों को पढ़ने के लिए आया करते थे। जब उन्होंने ऐसी बात सुनी तो उनको बड़ा धक्का लगा। अरे, मैं तो इतना विद्वान हूं, मुझसे दूसरे तो पढ़ने के लिए आते हैं, और ये छोटा सा बालक आज मुझसे कह रहा है कि इसकी व्याख्या जब तुम करते हो तो मेरा हृदय दुखता है। तो उन्होंने बोला कि ऐसा क्या है। फिर उन्होंने अच्छा कह रहे कि ठीक है, अगर मेरी इतनी गलती है तो तुम ही व्याख्या करके बता दो। महाप्रभु ने एक श्लोक लेके और उसकी व्याख्या की। माधुर्य परक क्या व्याख्या सुन के बड़े अचंभित हो गए कि ऐसी व्याख्या तो मैं सोच भी नहीं सकता था, जैसी व्याख्या महाप्रभु ने की। तो कह रही है कोई साधारण नहीं है। तब उन्होंने उनसे प्रार्थना की कि प्रभु आप कौन है। तब प्रभु जी ने कृपा करके उनको दर्शन भी दिए और कहा किसी को मत बताना। महाप्रभु ने बहुत सारे भक्तों को दर्शन दिए, लेकिन सबको यही कहा कि किसी को मत बताना कि मैं कौन हूँ। सबको बताते जा रहे हैं, दर्शन देते जा रहे हैं, लेकिन सबको कहते जा रहे हैं किसी को मत बताना कि मैं कौन हूँ। इस तरह से दर्शन दिया। तो अब समझ में आ रही है बात कि वेदों और शास्त्रों में मूल श्लोक तो वही होता है, व्याख्या किसके मुख से सुन रहे ये बड़ा निर्भर करता है। इसीलिए श्रीमद् भागवत भी है, मूल श्लोक तो वो ठीक बोलते हैं, लेकिन जब उसकी व्याख्या करते हैं तो सारा भाव परिवर्तन हो जाता है। इसलिए कहा कि वैष्णव से जो है कथाएं सुननी चाहिए, ऐसे सतगुरु से जिसका सर्वस्व ही भगवान की सेवा में नियुक्त हो, जो अपने बारे में ना सोचता हो, भगवान के लिए ही जीता हो, भगवान के लिए ही मरता हो, ऐसी भावना से युक्त, और उसका खुद का भजन भी। है ना। तो ऐसे कहते कि हमें महाप्रभु दर्शन दे। देखो, अगर इस तरह का अधिकार प्राप्त करोगे तो क्यों नहीं दर्शन देंगे, अवश्य ही दर्शन देंगे। तो महाप्रभु के प्रति इतनी प्रार्थना होना चाहिए, हमारी प्रार्थना में इतना दर्द होना चाहिए कि महाप्रभु सुन के चले आए। है ना। वो तो कहते हैं ना अवतारों करुणा के भी करुणा अवतारी हैं। तो कहते हैं कि औदार्य औदार्य महाप्रभु है। तो उनका हृदय जो है बहुत ही सुकोमल है, लेकिन हमारे प्रारब्ध के पाषाण देखो ऐसे हैं कि उनके हृदय को नहीं पिघाल पाए। जो औदार्य हृदय लेकर भी जो हम पर कृपा ना पा पाए, तो फिर हमारे जैसा दुर्भाग्यशाली और कौन होगा। है ना। तो महाप्रभु तो बहुत जल्दी कृपा करने वाले हैं। तो बस सही रास्ते पे हमें चलने की देरी है। तो अगर यदि हम सही प्रकार से चलेंगे, श्रद्धा भाव भक्ति योग को होके चलेंगे, प्रेम से चलेंगे, तो अवश्य ही महाप्रभु भी हम पर कृपा करेंगे ही करेंगे। इसलिए कथा जो है माधुर्यमयी है। तो ये जो चतुर्थ श्लोकी भागवत की जो व्याख्या सब लोग करते हैं, तो वो उनकी निर्विशेष, उनकी भगवान का कोई आकार नहीं है। ब्रह्मवादी की तरह जो है मायावादी इसका इस तरह से लेके चलते हैं। तो ये आगे के जो श्लोक है यहाँ पर श्लोक नंबर 53, तो इसमें भी चतुर्थ श्लोकी भागवत को बताया गया है। तो डिटेल्ड में हमने पहले से ही श्रवण कर रखा है, तो मुख्य मुख्य ही चीजों को मैं लेकर आगे बढ़ूंगी, लेकिन टाइम हमारा हो गया। इस श्लोक को आरंभ करने से पहले थोड़ा सा बता देती हूँ। श्रीमत, अब यहाँ पे भगवान ने बोला ना कि गुह्यम से गुह्यम चीजें तुम्हें बताने जा रहा हूँ। तो क्या बताने जा रहे हैं, अपने बारे में बताने जा रहे हैं। क्या बताने जा रहे हैं, अहमेवास्मेवाग्रे नानि यद यद सत सत परम पश्चादहम यदेतच्च
यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम् अहमेवास्मेवाग्रे। इस जगत की सृष्टि से पूर्व केवल मैं ही था। अब अपने बारे में बता रहे हैं। तो ये हम सब के लिए है। जो सृष्टि में है हम उनके पीछे पड़े हुए हैं। जो सृष्टि से पहले था, है और आगे रहेगा, जब सब कुछ भी नहीं रहेगा तब भी वो रहेगा, एक उसको छोड़ के बाकी हम पूरी दुनिया के पीछे पड़े हुए हैं। इसलिए श्लोक को समझने की बड़ी आवश्यकता है, ज्यादा से ज्यादा न्यू कमर्स में जो भगवान के तत्व को नहीं समझ पा रहे। अगर ये चीज समझ में आ जाएगी तो फिर उनके जीवन का सारे हल ही दूर हो जाएगा। जब संसार में कुछ भी नहीं था, ना ब्रह्मा जी थे, ना शिव जी थे, ना कोई देवी देवता था, ना संसार का कोई कुछ भी नहीं था, तब भी वहां पे भगवान कह रहे हैं अहमे वास में वाग्रे। यानी जब इसे सृष्टि से पूर्व कौन था? सिर्फ केवल मैं था। नान यद यद सत सत परम। ना तो यहाँ पे कोई कारणों के कारण था, ना ही कोई सत था, ना कुछ असत था, कुछ भी नहीं था, केवल मैं ही था। पश्चादम यदे तच्चे यो वशिष्येत सो समयम। कह रहे जब ये सृष्टि होगी तब तुम्हें जो कुछ भी दिखाई देगा वो भी मैं ही हूं। क्योंकि जब कुछ था ही नहीं, और तो सारा प्रकट कहां से हुआ? भगवान से हुआ। तो जो भगवान से वस्तु जो प्रकट हो रही है तो वो सारी चीजें भगवान में सारी चीजें हैं। जैसे इसको उदाहरण से समझो, सोना है ना? तो पूरा सोने का है, तो जब कुछ भी सोने के कोई आभूषण कुछ भी नहीं बने थे, ना अंगूठी है, ना छल्ला है, ना कान के हैं, कुछ भी नहीं है। तो क्या है? पूरे सोने की एक खान है। मान लो एक पूरा एक पर्वत है, तो उस टाइम पे भगवान क्या है? वो पर्वत समान है, कुछ भी नहीं है। फिर क्या हुआ? जब सृष्टि हुई भगवान ने की, तो वो तो अपने ही सोने से, यानी कुछ अंश से, छोटे से अंश से चींटी बना दी, थोड़ा सा बड़ा बनाया तो बड़ा कुछ बना दिया। इस तरह से अनेक अनेक प्रकार के क्या है? गहने बना दिए। ठीक है, तो उसमें से सोना का रहा तो क्या है? तो जो कुछ भी अब दिखाई दे रहा है तो वो क्या है? सब सोना है। चाहे छोटी सी अंगूठी है, चाहे छल्ला है, चाहे कुछ भी है, किससे बना है? सोने से बना है। तो सारी चीजें क्या है? सोना ही दिखाई दे रही है। लेकिन मूल सोना कहाँ है? पर्वत में। आ रही है बात? बहुत सरल शब्दों में समझा रही हूँ, इससे ज्यादा और क्या ही समझोगे। कि जितनी भी अब सारी चीजें दिखाई दे रही हैं तो क्या है? वो सोना ही सोना है। चाहे वो अंगूठी है, छल्ला है, छोटे छोटे से कान के जो है, छोटी से लेके बड़ी चीज तक क्या है? सब सोना है। तो कृष्ण क्या कह रहे हैं कि जब पूरी सृष्टि नहीं भी हुई थी तो ही तब भी मैं था, और जब सृष्टि हुई है तो भी सब जगह मैं ही हूं। तो अब समझ में आ रहा है कि सोना कह रहा है ये जो जो कुछ भी अब भर के ये सारा जा रहे जेवरात जो तैयार हो गई है, सृष्टि तैयार हो गई है, वो सब भी मैं ही हूं। और जब ये सब चीजें मिट जाएंगी, यानी वो सारी चीजें अगर उन सबको उठा के गला दो तो क्या बन जाएगा? फिर से सोना बन गया। तब फिर भगवान क्या कह रहे हैं कि जब ये कुछ नहीं भी रहेगा तब भी कौन रहेगा? सिर्फ मैं रहूंगा। समझ में आई बात? क्लियर हुआ आप लोगों को? बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है राधा जी, आपने बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया है। चलो, ये क्लियर क्लियर। हरे कृष्णा दीदी। दीदी ये वाले श्लोक ना मुझे चारों याद है, आपने बोला था ना याद कर लेना, मैं रोज बोलती हूँ दीदी। बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे भगवान ने इस चीज को तो गुह्यम ज्ञान क्या दे रहे हैं यहाँ पर? भगवान कह रहे हैं कि सृष्टि से पहले मैं ही था, जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई तब भी मैं ही हूं, और जब कुछ भी नहीं रहेगा मैं तब भी रहूंगा। इसलिए अब हम क्या कर रहे हैं कि जितने ये तब जीवांश जितने भी हैं भगवान के क्या अभिन्न अंश हैं, और जो उनके अंश हैं उनके तरफ हम पीछे पड़ गए। उनके जो सृष्टि में दिखाई दे रहा है उनके पीछे पड़ गए। जो मूल है, जहां पे सारा सिमट के फिर उनके पास चले जाना है, उनको भूल गए। वो भगवान है। इसलिए कहा भगवान की पूजा करने से सबकी पूजा हो जाती है। अगर सोने के पर्वत को देख लिया, उनको पा लिया, तो ये सारा सोना तो स्वतः ही मिल जाएगा अपने आप ही, क्योंकि उनसे कुछ अभिन्न है ही नहीं। उनके अंदर पूरी सबकी डोर है, वो किसी को भी कभी भी खींच सकते हैं, अपने पास ले सकते हैं।
इसलिए भगवान की आराधना, भगवान से भगवत भक्ति बनी है, ना कि कहीं और से। क्लियर? अगर इतना समझ में आ गया ना, तो भगवान की भक्ति का लाभ करके वाकई ही निकल जाओगे, नहीं तो ये 84 लाख योनियां हमें ऐसे ही भटकाती रहेंगी। इसलिए इस उदाहरण को ध्यान रहना, जब मन भटकने लग जाए तो कर लेना। इसलिए भगवान ने यहाँ पे ये कहा कि जगत की सृष्टि से पूर्व केवल मैं ही था, सत असत अविनर्चनीय विशेष ब्रह्म तक कुछ भी मुझसे पृथक नहीं है। यानी कृष्ण कह रहे कि जो तुम्हें कुछ, जो भी कुछ दिखाई दे रहा है ना, वो सब मैं ही हूं, क्योंकि बिल्कुल वही है, क्योंकि वो सोने से ही सब बनी हुई है चीजें। बस क्या छोटे और बड़े का फर्क है, और तो अचिंत्य भेदा भेद है। भगवान के ही हम अंश हैं, लेकिन हम शूद्र हैं, लेकिन है तो सच्चिदानंद स्वरूप ही। हमारी आत्मा क्या है? सच्चित आनंद स्वरूप है। तभी तो ना उसको काटो, ना मरो, ना कुछ करो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन क्या है? शुद्र है, सोना सोना ही रहता है। और जो छोटे छोटे अंश इधर उधर बिखर गए, वो शुद्र अंश ही कहलाएंगे, लेकिन है सोना। भगवान तभी कहते हैं जो कुछ भी तुम देख रहे हो वो मैं ही हूं। लेकिन भगवान ने जब कह दिया कि जब सब जहां जो देख रहे वो मैं ही हूं, तो हम उनके पीछे पड़ गए, भगवान को छोड़ दिया कि ठीक है, जब तुम भी यही हो तो यहीं से कर लो। लेकिन जो शुद्र की दी है, तो उसकी क्वालिटी वो सब बिल्कुल वैसी ही तो आ गई। तो वो सिर्फ अपने ही दायरे तक रखते हैं। तो देवी देवताओं की भी उपासना, जब हम उपासना करते हैं, उनको हम कुछ देते हैं, तो वो ही देवी देवता वो उस चीज को उठा के भगवान तक पहुंचाते हैं, क्योंकि ये उनका कर्तव्य है। जैसे एक सेवक का कर्तव्य है कि जो भी उसको वस्तु मिलती है, एक शिष्य का कर्तव्य है कि जो शिष्य को जो चीजें मिली वो गुरु तक पहुंचाता है। इस तरह से सारी देवी देवताओं को जो चीज हम देते हैं वो कहाँ पहुंचाते हैं? भगवान तक पहुंचाते हैं। और अगर भक्त ने कोई चीज मांगी है तो कहाँ से लाके देते हैं? भगवान से। भगवान ने उनको शक्ति दे रखी है, उस शक्ति से वो उनको देते हैं। तो अल्टीमेटली दे कौन रहा है? भगवान दे रहा है। जब तक नहीं पता चलता है कि वो भगवान दे रहे हैं, तब तो उनके अनुगत्य में ठीक है। लेकिन जब पता चल जाता है कि कौन दे रहा है, तो उसके ही प्रति कर्तव्य निभाना ज्यादा अच्छा होता है ना? तभी वहां पे क्या बोला, कहते कि सुखदेव गोस्वामी ने, अकामो सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदार दी त्रिवेण भक्ति योगेन जजेत पुरुषम परम। अकामा सर्व कामो है, किसी भी जीव की चाहे कोई इच्छा है या नहीं है, चाहे मुक्ति ही क्यों ना प्राप्त करना चाहता हो, चाहे संसार की वस्तु प्राप्त करना चाहता है, या परमार्थ की कोई वस्तु प्राप्त करना चाहता है, या मुक्ति ही क्यों नहीं प्राप्त करना चाहता है, तो उसको क्या, यजेत पुरुषम परम, है ना? अकामो सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदारदी। उदारदी मतलब जो बुद्धिमान है वो समझेगा, तो वो क्या करेगा? वो भगवान का भजन करेगा। जैसे एक शायद हमने कहानी भी सुनी है। कहते कि एक भिखारी है ना? तो कहते कि एक राजा था। राजा उनको प्रतिदिन दान करता था, एक व्यक्ति को, और व्यक्ति उस रास्ते से चलता था तो वो जो है कहते कि भिखारी को दान दिया करता था। तो वो इस तरह से ही प्रोसेस चलता है, राजा उसको देता, फिर वो भिखारी को देता। तो जब भिखारी ने देखा कि इतना सारा ये कहाँ से लेकर आया, एक दिन पूछ लिया कि भैया ये तुम सब कहाँ से लाते हो? कहते वहां पे राजा है वो देता है। तो कह रहे मैं उसको, कहते कि फिर मैं उसी से ही लू ना जो सबको देता है। तो वो डायरेक्ट राजा के पास पहुंचा। तो ये चक्कर लेने के बजाय जिससे सब मांगते हैं, यदि हम उससे ही मांग ले तो ज्यादा अच्छा है। सब भगवान भी, जितने भी संसार में जो भी कार्य है, देवी देवता है, बाकी जो कहते, सब कहाँ से लाते हैं? भगवान से ही शक्ति लेके, सब कुछ भगवान से ही लेके तो हमें दे रहे हैं। तो डायरेक्ट जो भी मांगना भगवान से ही मांग लो, अगर कुछ मांगना है तो। इसीलिए बोला कामो सर्व कामो हुआ। चाहे तुम्हारी कोई कामना है या नहीं है, तो भी बुद्धिमान जो समझ लेते हैं इस तत्व को, तो वो भगवान से ही प्रार्थना करते हैं कि भगवान अब चाहिए तो तुम ही दे दो, है ना? अब कहते हैं ना, शनिदेव की पूजा करो तो तुम्हें ये मिलेगा, बुधवार की पूजा करो तो तुम्हें ये मिलेगा। जो इन सब देवी देवताओं को ही जो देने वाले, उनसे ही पूछ लो। अगर वो दे दें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो तुम्हें, अगर वो तुम्हें देने पर आ जाए तो तुम्हारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, और वो तुम्हें ना देने पर आए तो सब कुछ चाहे कोई भी दे ले तब भी नहीं हाथ लग सकता।
इंद्र देवता का श्रीमद् भागवत में उदाहरण है। उनकी पूजा कर रहे थे तो वो फिर भी उनको दे रहे थे, हालांकि वो भगवान की ही दी हुई कृपा थी, लेकिन अभिमान हो गया उसको, इंद्र को, कि मैं ही सब कुछ करता हूं। और जब पूजा उनकी बंद कर दी तो क्रोध आ गया। तो लेकिन भगवान के बिगाड़े बिगड़ती है चीज, इंसान के या देवी देवताओं के बिगाड़े थोड़ी ना बिगड़ जाएगी। तो भगवान के वो कह रहे कि जब देवता का इतना मन वो हो गया तो कह रहे ठीक है तू भी अपना करके देख ले, अपनी शक्ति का प्रयोग देख ले। सेवक कभी इतना अपने आप को वो समझने लग जाते कि खुद ही भगवान समझने लग जाते हैं, है ना। शक्ति मिल जाए तो खुद को ही भगवान समझना शुरू कर देते हैं। तो इंद्र को भी अभिमान हो गया, लेकिन क्या हुआ, अभिमान सारा चूर का चूर हो गया। फिर भगवान के आके जाके प्रार्थना कर रहे हैं। इसी तरह से यदि कुछ भी जरूरत है तो भगवान से ही प्रार्थना करनी चाहिए। भगवान की ही भक्ति करके इस भवसागर से हम पार हो सकते हैं। तो जो चीजें चाहिए वो हमें यहीं पे मिल जाए। कोई देवी देवता हमसे नाराज नहीं होते हैं। माता रानी बड़ी प्रसन्न होती है अगर कोई वैष्णव बन जाए तो, क्योंकि वो खुद वैष्णव है। वैष्णो देवी कहते हैं ना हम, तो पहचानो तो सही कि माता रानी है कौन। जब तक माता रानी के तत्व को नहीं समझोगे तब तक उनके वो माया के जाल में ही फंसे रहोगे। उनको वो माया का ही रूप भाएगा, उनके दूसरे रूप से वो परिचित ही नहीं है ना। इसलिए वो वैष्णव हैं। तो जो भक्त वैष्णव बनना चाहेंगे तो माता रानी बड़ी कृपा करती हैं, और कोई वैष्णवी के रूप में उनको पूजे तो वो और आनंदित हो जाती हैं। उनको फिर वो परम वैष्णव बना देती हैं कि जाओ अब तुम मेरी माया जाल से मुक्त हो और भगवान का भजन करके अपने स्वरूप को प्राप्त करो, है ना। इस तरह से वो कृपा करती हैं। तो ये इन सब चीजों को हमें समझना पड़ेगा। तो आगे और डिटेल में जो है इसकी क्लास कल हम लोग श्रवण करेंगे। आज की क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं। वांछा कल्पतरुश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। विमी, हाँ जी बोलो। जी एक बार ये बात करना, हाँ ये जी। कह रहे कि द्वापर में कृष्ण जी आए थे तो भगवान मतलब कृष्ण जी को ही भगवान क्यों माने, बाकियों को भगवान क्यों नहीं माने? अच्छा देखो, कह रहे कि द्वापर में आए थे ना, तो ये ब्रह्मा जी की अवधि कितनी है ना, 1000 चतुर्युग। ये तो हमें इस युग की बात कर रहे हैं ना, सिर्फ चतुर, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। इस तरह से 1000 युग में एक दिन का उनका ब्रह्मा जी का दिन होता है। और ये सब चीजें ये करे हुए पता नहीं, इस तभी तो कह रहे इस सृष्टि का कोई आदि अंत नहीं है। कितने चतुर्युग बीत गए, इस युग की तो बात ही छोड़ दो। कौन से युग में कैसे कहा, जब भगवान की जब सृष्टि होती है तो फिर से कहीं ब्रह्मा, क्योंकि ब्रह्मा जी की भी अवधि है 1000 उनके वर्ष बीत जाने पर, दिव्य वर्ष बीत जाने पर जो है ब्रह्मा जी भी नहीं रहते जो सृष्टि करने वाले हैं। तो फिर और तो फिर दूसरे सब चीजों की तो बात ही और रहते हैं। तो भगवान का ना आदि है ना अंत है। तो इसी द्वापर युग तो अब आया, जैसे कल आया है अब, लेकिन अब है हर एक कल में तो हमारा जन्म नहीं है ना, जन्म तो हमारा पता नहीं कब का हो गया। तो हम तिथि अपनी मनाते रहते हैं ना, तो हर एक दिन पे हम थोड़ी ना जन्म ले रहे हैं। मतलब मान लो 23 अक्टूबर को मेरा जन्म हुआ है, तो 23 अक्टूबर तो कितनी बार आ गया, तो मैं सोचूं कि आज ही मेरा जन्म हो, मेरा आदि अंत तो पता नहीं कब का है। तो मेरा तो मतलब जिस सन में जिस समय में हुई थी वो है, उससे पहले 50 साल अब बीत गए, लेकिन वो वक्त तो पहले ही चला आ रहा है। तो कितने ही द्वापर युग चले गए और कितने ही द्वापर युग चले आए, लेकिन भगवान का ना आदि है ना अंत है। वही इसी श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि जब कुछ भी नहीं था तो सिर्फ मैं ही हूं, क्योंकि सिर्फ भगवान ही है जो सिर्फ अपने आप को प्रकट और अप्रकट इस तरह से कर रहे हैं। जो कुछ आ रहा है उन्हीं से ही सब कुछ आ रहा है। तो मूल जो कृष्ण है, कृष्ण से ही सब है। तो बाकी देवता देवी देवता भी तो कृष्ण से ही आए, तो वो कब आए क्या आए तो उनकी तो बातें, कृष्ण का कोई आदि अंत नहीं है। द्वापर युग में उन्होंने सिर्फ लीला करके दिखा दिया कि हाँ मैं प्रकट हूं। तो अगर वो तो अभी पैदा भी नहीं हुए थे तब उन्होंने, आप कहते कि पहले ही गर्भ में आने से पहले ही अपना स्वरूप दिखा दिया था देवकी मैया को कि मैं तुम्हारे गर्भ में प्रवेश करने वाला हूं। तो वो तो पैदा भी नहीं हुए थे तब भी वो प्रकट हो गए, तो कहां से आए। अगर हम ये माने कि द्वापर में देवकी मैया ने या यशोदा मैया ने उनको कहते कि जन्म दिया है, तो जन्म से पहले ही वो अपने आप को दिखा रहे हैं कि मैं यहाँ पर हूं, फिर वो कहां से आए।
इसलिए इन सब ये कहते हैं कि इनका भगवान का कोई आदि अंत नहीं है, सिर्फ लीलावशतः वो दिखाते हैं। अब वही सतयुग में राम जी के कहते कि दूसरे उसमें रूप में आ जाते, त्रेता में राम बनकर चले आए, तो उनका कोई आदि अंत नहीं है कि कब वो कौन से रूप धारण करके कहाँ कैसे प्रकट होते हैं। ये तो शास्त्रों की कृपा है, हरि कृष्ण की कृपा है कि हमें मूल पता चल गए, जड़ पता चल गई कि कृष्ण है, कृष्ण से ही पूरा वृक्ष उदय हो जाता है, यानी कृष्ण से ही सारी सृष्टि उदित हो जाती है। तो कृष्ण के बाद अगर कोई भी चीज दिखाई देती है तो वो सिर्फ एक तरह से चिद वस्तु है, तो वो भगवान से ही, नहीं तो बाकी सारी माया ही है। तो जो जो कुछ भी, यही तो इस श्लोक में बताया कि जो एक बहुत सोना है, यानी भगवान एक मान लो सोने के समान की खान है, एक इतना बड़ा पर्वत है, छोटे छोटे सृष्टि की तो छोटे छोटे जीव जंतु बना दिए, लेकिन है तो सब भगवान का ही अंश, क्योंकि परमात्मा के रूप में भगवान सबके अंदर है। तो सब सारी चीजें सोने से बनी हुई हैं, तो फिर कौन, और हम उस सोने से जो बनी हुई चीज को कह रहे हैं कि ये चीज है, बाकी तो है ही नहीं। तो ये श्लोक यहाँ पे इस चीज का प्रमाण है कि कृष्ण ही मूल है, उन्हीं से ही सारी चीजों की उत्पत्ति हुई है। इसलिए जो दिख रहा है सामने वो भी कृष्ण है, जो कुछ नहीं भी दिखेगा तो भी कृष्ण ही दिखेंगे, बस कृष्ण के अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, ये बोलते हैं कि कृष्ण को ही भगवान क्यों माने, तो अब जैसे शिव पुराण में है उसमें बोलते हैं कि शिव जी भगवान है, तो अब कृष्ण को एक भगवान क्यों माने। हाँ तो देखो, इसका जवाब दे दो। अच्छा तो देखो, जो कहते कि 18 पुराण लिखे गए, ठीक है, 18 पुराण में जो है हर 6 पुराण जो है सतोगुण में है, 6 पुराण रजगुण में है, और 6 पुराण जो है तमोगुण में है, ताकि सभी प्रकार के जीवों को जो है आगे बढ़ने का मौका मिले। तो जो हर एक में कि जो देवी पुराण में देवी को ही सर्वशक्ति बताया गया, विष्णु पुराण में विष्णु को ही बताया गया, शिव पुराण में शिव जी को ही बताया गया कि वही पूरा पूर्ण शक्ति स्वरूप है। किस लिए? ताकि भक्त की श्रद्धा खंडित ना हो, क्योंकि सब तरफ मन भटकने वाला किसी एक में मन में टिकाने के लिए उसको ये विश्वास दिलाना जरूरी है कि यही सर्वस्व है, ये तुम्हारी सारी इच्छाओं को पूर्ण कर सकते हैं। जब ये विश्वास करके कोई एक भक्त सभी देवी देवताओं की आराधना छोड़ के किसी एक की आराधना करता है, मान लो कोई शिव पुराण कौन पढ़ता है, जो शिव पुराण भी पढ़ रहा है, देवी पुराण भी पढ़ रहा है और सारे पढ़े, तो उसके लिए तो सभी भगवान हो गए। अगर सभी भगवान हो गए और उस तरह से भजन करेगा तो वो कहीं नहीं पहुंच सकता, क्योंकि सारी नावों में पैर रख के वो नदी को, भवसागर को पार नहीं कर सकता, उसको किसी एक में ही रखना पड़ेगा। फिर सारे देवी देवताओं को मानते 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 किसी जन्म मरण करते करते किसी जन्म में समझ आया कि इस जन्म में शिव जी की ही पूजा करूंगा बस, तो वो शिव पुराण पढ़ी, सारा सब कुछ है कि मेरा शिव ही सर्वस्व है, इनसे ही मुझे सब कुछ मिलेगा। तो वो अपनी सारी इच्छाओं को उन्हीं से ही पूर्ण करवाता है। भगवान से भी कहते कि उनके लिए भी कुछ करना है, ये कर्तव्य की बुद्धि नहीं रहती उसके अंदर, वो सिर्फ लेना जानता है। जो भी जितने भी देवी देवताओं को जो अपना मानते हैं वो उनकी सेवा करना नहीं जानते, उनसे लेना जानते हैं कि इतनी पूजा करो, 16 सोमवार रखो, ये करो वो करो, पूजा करो, नवरात्रि की पूजा करो, तो ये सब कुछ हमें मिलेगा, कृपा रहेगी, कहते कि हम पर कोई दुख नहीं आएगा। यहाँ पे सेवा वृत्ति नहीं है, उनके लिए क्या कर रहे हो? अगर वो ही देना बंद कर दे, तुम्हें कष्ट देना शुरू कर दे, तो हमारी बुद्धि परिवर्तित हो जाएगी। जिन्हें अभी हमारा मन भगवान मान रहा है उससे मन हट जाएगा, कहेंगे नहीं भैया हम ऐसे देवी देवता नहीं चाहिए हमें, तो ये प्रेम नहीं है। तो लेकिन पुराणों में उन्हीं को इसीलिए कहा गया ताकि उनका विश्वास पक्का हो जाए। उदाहरण के तौर पे जैसे मेरा पता नहीं कितने कितने जन्म लिए होंगे, इस जन्म में मैं शिव भक्ति में आई, इस जन्म में मेरी पहले से ही बुद्धि एकनिष्ठ थी कि मैं इतने सारे देवी देवताओं को तो प्रसन्न नहीं कर सकती, भाई एक ही को करूंगी। किसको? भोलेनाथ बाबा को, क्योंकि वो भी भोले और हमारा जो है उनके साथ बैठ जाएगा। तो जो भी कुछ कहना सुनना था, एक मिनट शांत रहो, जो भी कहना सुनना था तो किससे मांगा? भोलेनाथ बाबा से मांगा। तो मैंने सिर्फ मांगा ही, मैंने कभी ये नहीं सोचा कि भोलेनाथ बाबा भी मुझसे कुछ चाहते हैं कि नहीं चाहते। मुझे क्या, बस मुझे इतना पता था कि मैं इनकी सेवा कर रही हूँ और इतनी इच्छा थी कि मरने के बाद भी मैं शिवलोक में जाऊं, क्योंकि शिव जी मुझे प्यारे थे। तो मेरे लिए सर्वशक्तिमान वही हैं।
अगर अब मेरी निष्ठा इतनी पक्की हो गई थी कि अगर मुझे कोई कहे कि नहीं देखो यहाँ पे भी कृष्ण जो है सर्वशक्तिमान है, नहीं या तो बोले राम जी सर्वशक्तिमान है या देवी सर्वशक्तिमान है, लेकिन मेरा प्रेम उनसे इतना ज्यादा है कि मुझे लग रहा है कि नहीं कोई बात नहीं, कोई सर्वशक्तिमान है तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरे शिव जी मेरे लिए सर्वस्व है, क्योंकि उन्होंने अभी तक मेरी सारी इच्छाओं को पूर्ण करते रहे थे। तो एक दृढ़ता को बनाने के लिए कि भक्त जो है इधर उधर ना भटके, प्रेम आ जाए, तो उनके साथ प्रेम से बंध गया मन। फिर पहले तो लेते गए, फिर एक बार क्या भक्ति करते करते, क्योंकि एक निष्ठता की भक्ति थी, इसलिए भोलेनाथ बाबा से उन्होंने विषयों की तरफ से मन हटता चला गया, निष्काम भाव पे आ गए कि भोलेनाथ बाबा अभी आपसे ना बहुत ले लिया, लेते लेते मन भर गया, अब नहीं कुछ चाहिए, अब क्या चाहिए, अपने दर्शन दे दो। अब भोलेनाथ बाबा को पता चला कि ये फूल जो है तैयार हो गया है भगवान के चरणों में अर्पित करने के लिए। जब इसी तरह से जिस भी देवी देवता के प्रति हमारी श्रद्धा है, तो उसकी पूजा करते करते एक दिन जब हम उनकी निष्काम भाव से पूजा करेंगे, तो वही देवी देवता जो हमें अभी भगवान के रूप में लगते हैं, वही हमें कृष्ण या राम जी के पास पहुंचा देंगे, वो स्वतः ही भगवान के पास हमें पहुंचा देंगे, क्योंकि यही उनका कर्तव्य है कि सारे भटके हुए जीवों को धो मांझ के ठीक ठाक करके भगवान के चरणों तक पहुंचाना। यदि अब मन अगर किसी और भी देवी देवताओं को ही भगवान मान के आप कर रहे हो, तो अगर श्रद्धा आपके अंदर सच्ची है, तो वही देवी देवता जिनको आप भगवान मान रहे हो, तो वही आपको वहां तक पहुंचा देंगे। इसलिए अगर आप अभी तो हमें समझ में आ गया कि कृष्ण ही मूल है, लेकिन हृदय नहीं मान रहा, मुझे लग रहा है कि नहीं मैं शिव जी की भक्ति कर रही हूं तो शिव जी ही मेरे लिए सब कुछ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप शिव जी की आराधना करो। शिव जी की आराधना जब सच्चे दिल से हृदय से करोगे, तो ऑटोमेटिकली शिव जी आपको कृष्ण भक्ति में अपने आप लगा देंगे। कब आपका मन कृष्ण में लग जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि ये भोलेनाथ बाबा की कृपा होगी, क्योंकि ये सब उन्हीं के सेवक हैं। वो आपको वहां तक पहुंचाने के लिए ही ये सारा पूरी जो है पूरी सृष्टि की ये लीला चल रही है। सब अपने कर्मों फलों के भोगते भोगते हम वहां तक पहुंचेंगे, लेकिन किस जन्म में पहुंचेंगे क्या करेंगे ये नहीं पता। इसलिए अगर मूल का पता लग जाता है तो बुद्धिमान। अब कहते हैं ना, अब कोई हमें 10-10 रुपए दे रहा है और एक खान पता है कि वहां पर जाओ जितना मर्जी उठा लो, तो यहाँ पे तो बुद्धि काम कर जाएगी कि 10-10 रुपए लेने से अच्छा है जहाँ पे कहते कि पूरी की पूरी खान खुली है, जितना मर्जी उठा लो, तो आप सीधा वहीं पे चले जाओगे, 10-10 रुपए में नहीं लोगे। लेकिन वही चीज अभी आपको भगवान और देवी देवताओं के बीच में जब समझाई जा रही है कि जो जब सबके मूल है, जहां से सब कुछ मिल सकता है, वहां से आप ले लो। क्यों एक इधर उधर की सब चीजें में भटक रहे हो, 10-10 रुपए में लेके आप उद्भोग कर रहे हो। तो अभी ये चीज समझ में नहीं आ रही, लेकिन अगर मैं ये पैसों वाला उदाहरण दूंगी तो वहां पे क्लियर हो जाएगा। तो आप कहोगे ठीक है, 10-10 रुपए लेने से अच्छा है उस खान के पास ही चले जहां से जितना मर्जी उठा लो। तो इसी तरह से कृष्ण खान है, बाकी सब उनसे लेकर ही देने वाले हैं। तो आपको कहाँ से चाहिए अब आप लोग निर्धारित कर लो। मैं तो सिर्फ रास्ते बता, कहाँ पर लिखा है कि कृष्ण जी भगवान है, बाकी ये लो यहाँ पे तो कृष्ण ब्रह्मा जी से कह रहे हैं। ये श्लोक ही तो इस चीज का प्रमाण है, जहाँ पे ब्रह्मा जी से ही तो ब्रह्मा जी ने तो सारी सृष्टि बनाई है, और ब्रह्मा जी को स्वयं कृष्ण ज्ञान दे रहे हैं कि मैं ही हूं सब कुछ। अगर इन शब्दों पे भी भरोसा नहीं कर सकते जो कृष्ण ब्रह्मा जी से कह रहे हैं, तो फिर हम तो किसी के ऊपर ट्रस्ट कर ही नहीं सकते। इसका मतलब फिर जो मन में आता है हम वो कर रहे हैं। शास्त्र यहाँ पे बता रहे हैं, ब्रह्मा जी को कृष्ण स्वयं बता रहे हैं कि मैं ही सब कुछ हूं। तो कृष्ण के अगर इन वचनों पर अगर किसी को विश्वास नहीं है कि मैं ही भगवान हूं, भगवत गीता में कितनी जगह कृष्ण ने बोला कि मैं ही सर्वभौम, मैं ही सब कुछ हूं। तो अगर कृष्ण के शब्दों पे जिसको भरोसा नहीं है, तो फिर वो किसकी बातों पे भरोसा करेगा, है ना। तो ये वाला जो श्लोक है श्रीमद् भागवत में, जो ब्रह्मा जी से ही कृष्ण कह रहे हैं, अहमे वास्मे वाग्रे नानी यद यद सत सत परम, कि मुझसे पहले ना कोई था, ना है और ना कभी होगा, जो कुछ भी है सब मुझसे ही है। तो यहाँ पे कृष्ण स्वयं कह रहे हैं। अगर कृष्ण के वचनों पे भी भरोसा नहीं है, तो फिर तो वो किसी की बात पे भरोसा नहीं कर सकते। ठीक है सुमन जी? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो ये श्लोक ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है जो ब्रह्मा जी से कह रहे हैं। जो ब्रह्मा जी और कृष्ण की बात पे तो भरोसा करना पड़ेगा ना, उनसे बढ़कर कौन है? ब्रह्मा जी ने तो सारी सृष्टि की है। ठीक है, मेरे को तो
हमें तो भरोसा है, पर नहीं कोई नहीं, मैं आया आपकी हुआ था बात उसने बोलती, आप उनको यही बोलो कि जो कृष्ण ब्रह्मा जी से कह रहे हैं उस बात पे तो भरोसा करेंगे। अगर वो बोले कि नहीं हमें कृष्ण के इस श्लोक पे भी भरोसा नहीं है, तो उससे बहस करने की जरूरत ही नहीं। उनको बोलो आप जिसकी पूजा कर रहे हो आप करते रहो, जिनको भगवान मानते हो आप मानो, कोई दिक्कत नहीं है, अपने आप कृपा हो जाएगी किसी ना किसी दिन। ठीक है, हाँ जी ठीक है। चलो ठीक है।